अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। कैसे हैं आप सब? आई होप कि ठीक होंगे। ये जो वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ इज़ फॉर द सेक ऑफ अ करेक्शन इन द कॉन्सेप्ट, जो कि मैंने इसको जब डिटेल में स्टडी किया तो आई गॉट टू नो अबाउट इट। मैंने इसको थोड़ा ये कंफ्यूजिंग था व्हेन आई वाज एक्सप्लेनिंग इट, बट इसको सिंप्लीफाई मैंने सोचा कि जो करेक्शन है ताकि सब तक ये बात पहुंच जाए जिस मेरे साथ इस टॉपिक पे अभी तक डिस्कशन की है, जिस सेक्शन ने। तो बात यह है कि जब मैंने इसको एक्सप्लेन किया था तो आई एम एक्सप्लेन इट इन द वे कि इसको मैंने प्रोडक्ट और सर्विस में बाइफरकेट कर दिया था। तो ऐसा नहीं है, क्योंकि इसकी जो एग्जांपल थी ना, जो इन्होंने यहाँ पर बुक में कोट की, उसमें उनकी एग्जांपल को देख के ऐसा लग रहा था। बट इन एक्चुअल जब मैंने इसको फर्दर इसको डिटेल में एक्सप्लोर किया तो आई गॉट टू नो कि इट हैज नथिंग टू डू विद द सर्विस और प्रोडक्ट। इन बोथ सिनेरियोज में सिर्फ ये देखा जाता है कि उसने जो पार्टीज हैं, दो पार्टीज हैं, उनमें पार्टी ए और पार्टी जो बी है, उसमें उसने सर्विस डिलीवर की है या उसने प्रोडक्ट दी है। अगर तो उसने पास्ट में वॉलेंटरली ये काम किया था और उसको कहा नहीं गया था, देयर वाज नो प्रॉमिस, लेकिन उसने वो काम खुद से कर लिया, उसकी कोई ऑफर नहीं की गई थी, कोई रिवॉर्ड अनाउंस नहीं किया गया था, लेकिन उसने वो काम वॉलेंटरली कर लिया, इधर सर्विस प्रोवाइड की या उसने वो प्रोडक्ट डिलीवर की, तो उसकी कोई पास उसकी उससे रिलेटेड उसको पास कंसिडरेशन के तौर पर कंसिडर नहीं किया जाएगा। वो पास कंसिडरेशन नहीं कहलाएगी अगर वॉलेंटरली की गई है। लेकिन अगर उसने किसी के अनाउंसमेंट के बाद या किसी की कमिटमेंट या प्रॉमिस के बाद वो सर्विस या प्रोडक्ट डिलीवर की है, तो फिर उसका लीगल राइट बनता है। यानी कि अगर किसी ने ये ऑफर कर दी थी कि आप ये काम करें तो आपको ये पेमेंट की जाएगी, और फिर उसके बाद उसने वो काम कर दिया, और लेटर ऑन जो पेमेंट थी या जो दूसरा पार्ट ऑफ कंसिडरेशन था वो पूरा किया जाना था और वो नहीं हुआ, तो उसका लीगल राइट बनता है कि वो उसको क्लेम करें इन द कोर्ट ऑफ लॉ, और जब वो कोर्ट में जाएगा तो उसको उसका इंसाफ दिया जाएगा। तो ये बात है, ये कॉन्सेप्ट है। इसको अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यू विल फॉलो माई पॉइंट, आई होप। तो ये बात है, तो इसको प्रोडक्ट एंड सर्विस में बाइफरकेट ना करें। इसको सिर्फ और सिर्फ इस लिहाज से याद रखें कि अगर तो उसने वॉलेंट्री तौर पर, यानी खुद से उसने, फॉर एग्जाम्पल कि द पर्स इज लॉस्ट और उसने खुद से उसको पर्स मिला और जाके उसने उसके मालिक के हवाले कर दिया, तो देन उसका कोई लीगल राइट नहीं है, क्योंकि उससे पहले प्रॉमिस नहीं किया गया था। लेकिन अगर पहले ये अनाउंसमेंट की गई हो कि अगर आप पर्स ढूंढ के लाएंगे तो आपको रिवॉर्ड दिया जाएगा, तो फिर वो लीगल बाइंडिंग है। फिर उसको आप पास कंसिडरेशन के तौर पे कंसिडर कर सकते हैं, फिर पास कंसिडरेशन वैलिड होगी। लेकिन इन द अर्लियर सिनेरियो, जिसमें उसने वॉलेंटरली तौर पे पर्स को ढूंढा और उसके मालिक को जाके दे दिया, तो तब वो एज अ पास कंसिडरेशन उसको उस पर कोई लीगल बाइंडिंग नहीं है कि वो कोई लीगल क्लेम करे कि मैंने आपका ये काम किया था इन द पास, उसके बदले आप मुझे पेमेंट दें। तो ये बात है। आई होप मैं अपनी इस एफर्ट में कामयाब हुई होंगी कि आपको कॉन्सेप्ट ये समझ आ जाए। तो ये बात है।